नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का गणित सब्जेक्ट का पेपर, जो कि आपके आने वाले हाफ ईयरली एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा और बिल्कुल आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करें। उससे पहले आप वादा कीजिए कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है 2/7 इंटू 0 का मान होगा। आपको बताना है कि 2/7 इंटू 0 का मान होगा। तो विद्यार्थियों 2/7 इंटू 0 यानी कोई भी संख्या को 0 से गुणा करते तो उसका मान 0 ही आता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ब 0। फिर उसके बाद में दूसरा है समीकरण 3x - 1 बराबर 14 में बायां पक्ष होगा। इसमें आपको बायां पक्ष ज्ञात करना है। तो इसमें बायां पक्ष है वो कौन सा है? 3x - 1। ठीक है ना, ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है वर्ग के प्रत्येक कोण का माप होता है। आपको बताना है कि वर्ग के प्रत्येक कोण का माप कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। आपको पता है ना, वर्ग इस तरह से होता है, तो बिल्कुल प्रत्येक कोण का जो माप है वो 90 डिग्री होता है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, 9 की पूर्ण वर्ग संख्या है। आपको बताना है कि 9 की पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होगी? 90, 70, 99, 81। तो 90, 90, 81। तो आपका सही आंसर क्या होगा? 81, 81, ऑप्शन द। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है संख्या 5 की घन संख्या होगी। आपको बताना है कि 5 की घन संख्या क्या होगी? तो 5 की घन है वो 125 होती है। कैसे? 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 5 जोड़ी 25, 25 इंटू 5 125, यानी ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर कहलाता है। तो अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य ये बट्टा में कहलाता है। ठीक है ना, बट्टा कहलाता है। तो ऑप्शन और इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है एक पदीय बीजीय व्यंजक है। आपको बताना है कि एक पदीय बीजीय व्यंजक कौन सा है इसमें? तो 4x हो जाएगा। बाकी देखो ये सब द्विपदीय हैं, ये त्रिपदीय हैं, लेकिन ये कौन सा है? एक पदीय हैं। तो ऑप्शन अ इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में 8वां प्रश्न है 0.000035 संख्या का मानक रूप होगा। तो इसका मानक रूप है आप निकालोगे तो ये ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद 9वां प्रश्न है -19/29 इंटू 28/-19 बराबर 1 के गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म के नाम लिखिए। यहाँ पे जो आड़ी लाइन आती है ना, जैसे भी आप देखो तो ये बटा में है। ठीक है ना, कैसे? -19/29 इंटू 28/-19 इस तरह से होगा, क्योंकि हम जब ये पेपर टाइप करते हैं तो इस तरह से ये इस वाली लाइन का हमारे ऑप्शन नहीं आता है, इसलिए हम बटा को ऐसे लिखते हैं। तो ये होगा गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म के द्वारा इसको हल करते हैं। फिर उसके बाद में अगला देखिए समीकरण 5x + 9 बराबर 5 + 3x को हल कीजिए। इसको हल करना है। इसको हल कैसे करते हैं? देखिए ये उत्तर दे रखा है, इस तरह से आपको इसको हल करना है। जैसे 5x + 9 बराबर 5x + 3x, इसको पक्षांतरण करने पे माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में इस तरह से होगा। तो यहाँ पे प्लस वाला है, ये दोनों ही माइनस में हो जाएगा, यानी इन संख्याओं को उल्टा कर दिया। फिर उसके बाद में 2x बराबर -4, 4/2 बराबर -2 इसका उत्तर निकल के आएगा। फिर उसके बाद में 11वां प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के घन के इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है। आराम से इसको ज्ञात कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको ज्ञात करना है, इकाई के अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो आराम से इस तरह से आप कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे हैं।
12वां प्रश्न देखिए, भारती के पास 15 पेन है तथा मीनाक्षी के पास में 45 पेन है, दोनों पेनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसमें 15 और 45, इसको आप 3 से विभाजित कर दीजिए। तो 15 को 5 बार, 45 को 15 बार, 1/3 इसका अनुपात सही उत्तर निकल के आएगा आपके पास में। विद्यार्थियों देखो, उत्तर मैंने साथ में ये जो फ़ोटो दे रखा है किताब का, इस तरह से मैं आपको समझाने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। उत्तर प्रत्येक पेपर में मैं साथ में लेकर आ रहा हूँ। बाकी आपके परीक्षा में उत्तर नहीं आएगा, लेकिन प्रश्न इसी टाइप के आने की संभावना रहेगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य और असत्य के सामने सही और गलत आपको लगाना है। ठीक है ना, इसको सत्य और असत्य के रूप में आपको लिखना है। आराम से आप इसको देख लीजिएगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, यहाँ पे समकोण लिखना है। उत्तल बहुभुज के विकर्णों का कोई भी भाग में नहीं होता है, अंतर्भाग या बहिर्भाग में नहीं होता है, तो यहाँ पर बहिर्भाग लिखना है। जो सही उत्तर है यहाँ पे देखिए दे रखा है, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल है वो 540 डिग्री होता है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इस तरह से इसमें आपको लिखना है। 15वां प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 9604 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से आपको इसमें भाग देते जाना है, फिर इसको आप ज्ञात करोगे तो इसका सही आंसर निकल के आएगा 98। किस तरह से करना है एक बार देख लीजिए विद्यार्थियों, आराम से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद में 16वां प्रश्न है, किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो उनको सभी कोणों के माप ज्ञात करना है, बड़ा उत्तर रहेगा इसका। फिर उसके बाद में अगला है, 12,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज एवं चक्रवर्ती ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। फिर उसके बाद में 18वां प्रश्न है, समीकरण ये है, इसको हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर उसके बाद में अगला है, निम्नलिखित व्यंजों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इनके गुणनखंड आपको ज्ञात करने हैं। कौन सा है, p की घात 2 प्लस 6p प्लस 8, और दूसरा रहेगा 49 × x स्क्वायर माइनस 36, और ये वाला है, इनको भी आप गुणनखंड ज्ञात करना है। तो विद्यार्थियों इन सभी प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिए, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, किसी भी प्रश्न को आप हल्के में ना लें। हम सिर्फ गणित में पैटर्न बता सकते हैं, बाकी उसी के अनुसार ही प्रश्न आने की संभावना रहती है। संख्या जरूर उसमें अलग हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर इसी पैटर्न पर प्रश्न आने की संभावना रहेगी। तो विद्यार्थियों ये था आपके गणित विषय का पेपर, पूरा मैंने बता दिया है। अब अगले विषय का पेपर भी बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ। वैसे एक बार सभी विषय के पेपर मैंने डाल दिए हैं, दोबारा से डाल रहा हूँ। नए और पेपर मैं लेकर आया हूँ ढूंढ के, और आपके एग्ज़ाम तक प्रत्येक विषय के मैं 3 पेपर अपलोड करने वाला हूँ। तो विद्यार्थियों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।